एंड जैसे मम्मा बॉयज़ होते हैं ना, मैं मम्मा गर्ल थी। मैं आपको बता नहीं सकती। स्टार्टिंग में लगा कि ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उससे मम्मा को लगता था कि मैं कभी लव सम में नहीं पढ़ने वाली हूँ। लाइफ में लोचे क्लास 11th और 12th से स्टार्ट कि लड़कों से बात करो, ये करो, वो अच्छा है। एक दिन वो सब बातें कर रही थी स्कूल बंक करने का, बिकॉज अच्छा सिगरेट, सॉरी मेरी बहन मुझे बता रही है सिगरेट होता है। मैं एंड इससे भी खतरनाक दोस्ती मेरी हुई थी बीकॉम में। एंड क्या पता फ्यूचर में मैं नाम ले लूँ और वो देखे तो फिर मैं लड़कों के साथ घूमने जाती थी। मैं लड़कों का टीज करना स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा गुस्सा हो गई थी बिकॉज मेरी स्कूटी का हवा निकाल दिया गया था। बिकॉज तरह तरह के बच्चे थे भाई, होता था कि लड़कियों का हेल्प लेते थे कि मेरी उससे बात करवा दो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा डायरी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं चैलेंज करने वाली हूँ, एक नया चैलेंज, और आपका स्वागत है हमारे एक नए चैलेंज वीडियो में। आज मैं करने वाली हूँ सीक्रेट टेलिंग चैलेंज, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैसेज किया था कि दीदी आप अपने पर्सनल लाइफ सीक्रेट के बारे में बताओ मुझे, जो मेरे स्कूल से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ, और ये सीक्रेट्स जो सिर्फ मैं जानती हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई होप सो कि ये वीडियो मेरी मम्मा ना देखें, नहीं तो फिर आप लोगों के चक्कर में मेरी मैं स्टार्ट करूँगी अपने स्कूलिंग लाइफ से, जब मैं आई थिंक क्लास 11th और 12th में थी। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि आप बिलीव नहीं करोगी, ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। एंड जैसे मम्मा बॉयज़ होते हैं ना, मैं मम्मा गर्ल थी। एंड हर एक चीज़ अपनी मम्मा को आकर बताती थी कि स्कूल से जब मेरा होता था कि सुबह से शाम तक मम्मा क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सारी चीज़ें मम्मा को बताती थी। एंड तब मुझे वो नहीं लगता था कि यार ये चीज़ें मम्मा को बतानी चाहिए और ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। मैं सारी चीज़ें आके मम्मा को बोल देती थी कि मम्मी ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये चीज़ें हुई। तो अब बड़ी हो गई हूँ तो अब वही चीज़ें मम्मा तक जाती हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि मम्मा को जानना चाहिए। बट तब मैं इतनी बेवकूफ़ थी। मैं स्टार्ट करूँगी अपनी स्कूलिंग लाइफ से। 10th तक तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चली है। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ। आई थिंक 12, हाँ 12 तक मैंने गर्ल्स स्कूल से ही पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स स्कूल में आप वो चीज़ें नहीं देख पाते हो जो आप को एजुकेशन में देखते हो। बट मैंने वो लाइफ नहीं देखी है। 10th तक मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चली, कोई लोचे कोई लफड़े नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, अच्छे लोग थे, अच्छी लड़कियां थी, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी थी। तो सब कुछ मेरा 10th तक अच्छा चला। एंड मैं हमेशा से एक ऑलवेज एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। एंड मेरे अभी तक एजुकेशन लाइफ में मैं अभी तक हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। तो मेरी लाइफ 10th तक बहुत अच्छी चली थी। एंड मेरी लाइफ में लोचे क्लास 11th और 12th से स्टार्ट हुए थे, बिकॉज हम अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं। क्लास 11th में सब्जेक्ट बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। तो अलग अलग सबका सब्जेक्ट होता है। तो मैं ली थी कॉमर्स। नए नए बच्चे आए थे हमारे स्कूल में, हमारी फ्रेंडशिप भी नए नए लोगों से होती है, नए नए बच्चों से होती है। तो मेरी भी फ्रेंडशिप हुई थी, मेरे भी 2-4 फ्रेंड्स बने थे नए नए। तो उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड मैं आपको बता नहीं सकती। स्टार्टिंग में लगा कि ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमारा उनके साथ जो भी होता था कि मैं घर आके मम्मा को बताती थी, अच्छा भी बुरा भी, हर एक चीज़। बट मेरे अंदर सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा थी, और वो ट्रेंड बच्चे थे आप कह सकते हो। मतलब हर चीज़ में उनका थोड़ा सा लड़कों में इंटरेस्ट ज़्यादा था। एंड मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। वो मेरे जो बातें होती थी, जो होता था, मैं सारी चीज़ें मम्मा को आके बताती थी कि मम्मी ऐसे कह रही थी, सब ऐसे बोल रही थी। और मम्मी वॉज लाइक कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मतलब मम्मा का मेरे ऊपर ऐसा ट्रस्ट बन गया था कि मैं ऐसा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती हूँ। मम्मा को सारी चीज़ें बताने के मुझे लगता है हिसाब से मम्मा को लगता था कि मैं कभी लव सम में नहीं पढ़ने वाली हूँ। बट मेरी फ्रेंडशिप खतरनाक लोगों से हो चुकी थी स्कूल में। एंड जो भी बातें वो सब करते थे कि मैं बोलती थी कि ठीक है, मैं तो मम्मा से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो वो सब कहते थे कि नहीं, सारी चीज़ें मम्मा को नहीं बताना चाहिए, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ अच्छी बात नहीं होती है हर चीज़ घर पे बताना। तो कुछ दोस्तों में भी रहने दो। एंड ऐसे करके सारी जो भी बातें होती थी, बट फिर भी मैं बताती थी मम्मा को हमेशा से। देन फिर एक बार ऐसा क्या हुआ कि मैं क्लास बंक वगैरह
मतलब नहीं जानती थी और मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं होती थी बिकॉज मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ एंड अभी भी मैं गर्ल्स ही स्कूल में ही थी क्लास 11th में भी। एक दिन वो सब बातें कर रही थी स्कूल बंक करने का बिकॉज आई थिंक 15 अगस्त था एंड उसी दिन सब सोच रहे थे कि हम इस कॉलेज ना आके स्कूल ना आके हम स्कूल बंक करके कहीं और जाएंगे। तो अब मैं उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी नहीं हो पा रही थी बिकॉज मुझे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं घर पे पता चला तो। बट फिर भी दोस्ती मेरी इतनी ख़तरनाक थी और उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई था तो ऑब्वियसली जैसी दोस्ती रहेगी वैसा असर पड़ने ही वाला है। तो मैं फर्स्ट टाइम क्लास 11th में मैं स्कूल बंक की थी। क्लास बंक नहीं कहूँगी मैं उस दिन क्योंकि 15 अगस्त था तो हम सब स्कूल ना जाके हम सब गए कहीं बाहर ड्रेस में ही बिकॉज हमें अदर ड्रेस अलाउ नहीं था एंड हम ड्रेस में ही उस दिन स्कूल बंक कर चुके थे एंड हमारा वहाँ पे अटेंडेंस लगता है और प्लस घर पे भी मैसेज भी आता था कि आपका बच्चा इस डे पे अब्सेंट है। एंड स्कूल बंक करके हम जा तो चुके थे यार। हमने डिसाइड किया था कि हमें पूरे दिन क्या क्या करना है। पूरे दिन आई थिंक मुझे लगता है 3 बजे हमारी छुट्टी होती है और हम सोच लिए थे कि 3 बजे के आसपास हम सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे बिकॉज घर से तो हमने झूठ बोला था एंड निकले भी हम ड्रेस में थे। तो अब क्या हुआ था वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग घूमे फिरे, आई थिंक किसी रेस्टोरेंट में हम लोग खाए पिए थे एंड देन उसके बाद मेरी फ्रेंड्स हुक्का। अब मैं तो ये सुनी ही नहीं थी, मैं तो जानती ही नहीं थी, मैं सच बताऊँ तो कि हुक्का क्या होता है। एंड हाँ सीक्रेट मुझे पता था, सीक्रेट तो वो मुझे पता था। एंड सब पहले तो गई हुक्का के लिए बट वो उन्हें नहीं मिला तो वो फिर मैं तो शॉक्ड हो गई मुझे तो स्मेल उसकी नहीं बर्दाश्त होती है, मैं और क्या बोलूँ। एंड मेरी फ्रेंड्स वो सब, मैं उसी गोल में हूँ बट लिटरली मैं मना करते रही अच्छा सिगरेट, सॉरी मेरी बहन मुझे बता रही है सीक्रेट होता है, मैं सीक्रेट बोल रही हूँ, देखो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है। एंड वो सब वो कांड की वो पीने होने के बाद मैं मना करते रही एंड मुझे भी उस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया गया बट मैं लिटरली बताऊँ ऑनेस्टली कि मैंने उसे टच भी नहीं किया था बिकॉज मुझे कोई अंकल पीते हैं या फिर कोई उसको यूज़ करता है तो मुझे उसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त होती है, मैं पीने की तो बात ही दूर है। फिर मैं मतलब ख़तरनाक लोगों से मेरी फ्रेंडशिप तो थी बट मजाल है क्या मैं भी उस चीज़ में पढ़ूं और वही काम करूं। नहीं, मैंने दोस्ती निभाया बट मैं वो कांड नहीं की जो कांड वो सब मेरे पीछे से करते आ रहे थे और मेरे साथ में करते आ रहे थे। एंड ये हुआ उस दिन तो फिर हम ये चीज़ तो मम्मी को बताया कि मैं हाँ बंक की हूँ, मैसेज आ गया था घर पे आई तो फिर ख़तरनाक डांट वगैरह पड़ी थी मम्मी से एंड मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि पापा तक ये बात ना जाए। एंड मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं मम्मा से सारी चीज़ें बताती थी तो मम्मा मेरे पे ट्रस्ट था कि पापा से नहीं बताए थे। एंड देन बहुत ऐसे करके मेरी 11th-12th क्लास कंप्लीट क्या हुआ, बीच बीच में मुझे फोर्स किया गया कि लड़कों से बात करो, ये करो, अच्छा है एक बार ट्राई करो, बात करके देखो कैसा है और तुमको बहुत पसंद करता है ये वो, मेरे स्टेटस में देखा है ऐसा है वैसा है। बट मैं मेंटली क्लियर थी कि नहीं मुझे इस चीज़ में नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। एंड मैं कहीं ना कहीं डरपोक भी थी इस चीज़ को लेकर बिकॉज पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मा भी स्ट्रिक्ट है इस वजह से। एंड देन फिर मेरे पास स्कूटी थी, मेरी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे वो करते थे कि यार चलो मिलवा दो, अब क्या परेशान होते जाना पड़ेगा, तुम चलो मिलवा दो, मैं वो भी करने ले जाती थी। एंड मैं आके मम्मा को बता भी देती थी बट थोड़ी सी डांट पड़ती थी बट एंड ऐसे करके मेरा क्लास कंप्लीट हुआ 11th एंड 12th। फिर हमारा फेयरवेल हुआ एंड देन आप तो जानते ही हो कि जितनी हमारी मुलाकात क्लास में होती है, हम साथ होते हैं, एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें फिर एक बार हटने के बाद नहीं हो पाती हैं। हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, फिर अब हमारी बात होती है बट हम कभी कभी मिलते हैं अब, तो बस वो सिलसिला चालू हुआ। फिर मेरा एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में एंड ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया था बीकॉम में। एंड इससे भी ख़तरनाक दोस्ती मेरी हुई थी बीकॉम में मेरे ग्रेजुएशन में, कैन यू बिलीव, मतलब मैं क्या से क्या हो गई थी। बट फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पे भी मैं लड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, क्या क्या नहीं मुझे करना पड़ा था बचने के लिए। तो अब मैं आगे वो बताने जा रही हूँ कि मैं बीकॉम में एडमिशन ली थी, वहाँ पे मेरी 2 फ्रेंड बनी जिसमें से एक तो अच्छी थी, मतलब उसको पढ़ने से ज़्यादा मतलब था, वो
इस फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगाती थी। एंड एक मैं नाम नहीं, एंड क्या पता फ्यूचर में मैं नाम ले लूँ और वो देखे तो फिर, तो दोस्त है मेरी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है। बिगाड़ा इन द सेंस कि मैं घूमने जाती थी, मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कॉलेज बंक करके दूर दूर भी घूमने चली जाती थी, बट मैं घूमने तक ही रहती थी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिगड़ना मीन्स कि लड़कों से दोस्ती करना और ये करना वो करना, मैंने ये सब नहीं किया था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बट मैं घूमना बहुत की थी। कोई भी मतलब मेरे सिटी का कोई जगह नहीं था जो मेरे बीकॉम के ड्यूरेशन में, मेरे ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में कोई जगह मैंने छोड़ा है घूमने के लिए। तो ऐसे मेरा घूमना फिरना हुआ स्टार्टिंग में 1 ईयर। एंड ऐसा नहीं है कि घूमना मीन्स कि मैं लड़कों के साथ घूमने जाती थी, नो वे। मेरी खुद की स्कूटी थी, मैं अपनी फ्रेंड को उस पर बैठाती थी एंड हम ट्रिपलिंग करके, मैंने जैसा कि बताया कि मेरी 2 फ्रेंड्स थी, एक अच्छी थी एंड एक खतरनाक दोस्त थी। खतरनाक मीन्स कि उसका दिमाग अलग अलग लेवल पे चलता था। तो बस मैं उन दोनों को बैठाती थी एंड हम ट्रिपलिंग करके हर जगह घूमते थे। वैसे तो मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी, तो मेरा दिमाग उतना खुला नहीं था कि मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी, बट ये इन सबको कोई भी जगह ऐसा नहीं था कि जो पता ना हो। मैं इनके साथ साथ घूमती गई, ये मुझे घुमाते गए। बट अच्छी बात है, ये भी लाइफ की एक अच्छी एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। सीक्रेट भी कह सकते हो, बिकॉज ये बात मेरी मम्मा को नहीं पता है। एंड ग्रेजुएशन तक आते आते मैंने मम्मा को कुछ चीज़ें बताना कम कर दिया था, बट मैं बताती थी। मुझे लगता है मम्मा को 70% अपनी बातें अभी भी बताती थी। एंड फिर हमारा हुआ, देखो मैं 1 साल बीती बातें करने लगी। जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ली तो हमारा फ्रेशर पार्टी हुआ था। एंड तभी से मुझे लगता है कि मैं लड़कों से परेशान होना, मेरे लाइफ में लड़कों का टीज़ करना स्टार्ट हो चुका था। एंड जैसा कि मैं डरती थी कि लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, फ्रेंडशिप नहीं करनी है, वैसे वैसे मेरी लाइफ में लड़कों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। कभी कोई कुछ बोलने की कोशिश करता था, मैं स्कूटी से जाती थी तो कभी कभी मेरी स्कूटी को लोग मतलब मैं जहाँ खड़ा करती थी उससे हटा के दूर खड़ा कर देते थे, टीज़ करने के लिए मुझे कि मैं उसको पाऊँ ना तो मैं हेल्प मांगूँ, फिर वो लोग आए मेरी हेल्प करें। मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं इस चीज़ से बहुत दिन तक परेशान हुई थी, बट मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे भिड़ना नहीं था किसी से, मेरा क्लियर था कि मुझे किसी से लोचे नहीं पालने हैं। मैं ऐसे करती गई, फिर क्लास में भी टीज़ करना, मुझे टारगेट करना, जैसे लड़के करते हैं उनके वे में। कई बार तो ऐसा होता था कि लड़कियों का हेल्प लेते थे कि मेरी उससे बात करवा दो, मेरे लिए उससे बात करो कि मुझसे बात करे, या फिर मतलब मेरी पसंद पूछते थे। एंड मुझे डर लगता था भाई। घर पे जानना नहीं जानना वो तो अलग बात थी, मुझे पता नहीं क्यों डर लगते थे लड़कों से ही। एंड फिर ऐसे होता गया, मैं परेशान हो रही थी, मुझे सब बात कर दी थी तो मैं तुरंत मना कर देती थी। एंड मेरे अंदर ये भी डर रहता था कि आजकल लड़कियां मना करती हैं तो लड़के कुछ भी कर देते हैं। एंड कभी कुछ होता है, कभी रास्ते में कुछ कर देते हैं, मुझे ऐसा डर भी अंदर था, लेकिन मैं मना कर देती थी। एंड एक बार तो मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, बिकॉज मेरी स्कूटी का हवा निकाल दिया गया था। एंड मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा हुई थी। एंड मैं जाके एप्लीकेशन लिख दी थी प्रिंसिपल को कि मुझे ऐसे ऐसे और ये लड़के परेशान करते हैं। एंड भाई उनकी वॉट में लगा दी थी कॉलेज में, बिकॉज मेरा प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, मतलब गर्ल्स के फेवर में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अच्छे थे, हमारे फेवर में बात करते थे, बिकॉज वो अपने कॉलेज को लड़कों को जानते थे कि वो कैसे हैं। तो मैंने एप्लीकेशन डाला था, कंप्लेन किया, तो उन्होंने उनको वो मतलब उनको बहुत ही गंदी तरीके से डांटा वगैरह था। एंड FIR वगैरह करवाने की धमकी भी दे दी थी। सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो मैं बीकॉम में ही सबसे ज़्यादा लड़कों से परेशान रही हूँ, बिकॉज तरह तरह के बच्चे थे भाई। जहाँ मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वहीं लोगों को मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं खुद की तारीफ़ कहो या फिर जो भी आप कह लो, सच्चाई बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। स्कूटी तो इधर उधर खड़ा करने की मैं बात अभी बोली ही हूँ आपको, बिकॉज हमारा लॉक नहीं करवाया जाता था। बिकॉज अभी मतलब कोई ज़रूरत पड़ती थी तो इधर उधर कर दिया जाता था, तो हमें बोला जाता था कि हम लॉक करके ना जाएं। तो इस वजह से मेरी स्कूटी इधर उधर गायब भी हो जाती थी। और कौन करता था? लड़के करते थे।
बिकॉज़ उन्हें वो होता था कि ईगो पे ले लेते थे कि यार नहीं कह रही है, बात नहीं करना चाहती है, इसे मुझे परेशान करने के लिए। कई बार ऐसा होता था कि मेरी स्कूटी का हवा तक निकाल दिया जाता था। एंड कई बार ऐसा होता था कि मैं जब स्कूल से कॉलेज से छुट्टी होती थी, मैं आती थी तो मुझे रास्ते में बोल बोल के परेशान किया जाता था। हीरोइन, डायमंड एंड पता नहीं क्या क्या कहते थे हम लोग मुझे, मतलब आज भी गुस्सा आता। एंड ये सब चीज़ें हुआ। मुझे लगता है ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में फर्स्ट ईयर में तो मैंने किसी से मतलब ही नहीं रखा, एंड सेकेंड ईयर में भी नहीं रखा था। थर्ड ईयर तक आते आते मेरी एक दो लड़कों से बातचीत हुई थी दोस्ती के सेंस से, बट उन्होंने दोस्ती से कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ओवर सोच लिया था, तो मुझे उन्हें भी छोड़ना पड़ा एज अ दोस्त। बिकॉज मैंने तो बात, ऑब्वियसली सी बात है कि को एजुकेशन में आप पढ़ रहे हो तो आपकी दोस्ती हो ही जानी है, कभी कुछ शेयर करने में, कभी कुछ शेयर में, कभी नोट शेयर करने में। तो मेरी भी हुई, बट मैंने ऑनेस्टली दोस्त ही समझा था, बट उन्हें दोस्ती से कुछ एक्स्ट्रा माइंड में आने लगा था, तो मैंने उन्हें भी छोड़ दिया। एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक मेरी लाइफ में किसी भी लड़के की एंट्री मैंने नहीं होने दिया था। एंड फिर हमारा आया, मैंने बीएड में एडमिशन लिया। एंड बीएड में भी हमारी फ्रेंडशिप नए लोगों से हुई। हमारा 4 का ग्रुप, नहीं सॉरी, हमारा 3 का ग्रुप बना था, हम 3 फ्रेंड्स थे। लास्ट में हमारी एक और अच्छी दोस्त की एंट्री हुई थी जब हम बीएड आई थिंक 1 ईयर कंप्लीट कर चुके थे। तो जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था स्कूल में, तब एंट्री हुई थी हमारे एक और अच्छे दोस्त की, जो कि अभी तक अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मेरे साथ तो बहुत अच्छी है एंड सबके साथ ही अच्छी है। मुझे लगता है बहुत ही भोली है वो। एंड कोई भी दोस्त आपको बिना ये सोचे याद करे कि वो नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूं, एंड वो अपने तरफ से हमेशा आपको याद करती रहे, तो ऐसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। तो वो लास्ट में जो एंटर की थी मेरी दोस्त, उसका मैं नाम भी ले लेती हूँ, अनामिका, बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी। एंड मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों से बॉन्डिंग हमेशा बनी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो एंड ऐसे ही कि मेरी जर्नी ख़त्म होती है, बीएड तक हम लोग बहुत अच्छे से मतलब रहे हैं। एंड हमारी दोस्ती भी बीएड में बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि ओवर वाला। एंड फिर लास्टली अभी मैं एमकॉम कर रही हूँ। एंड अभी भी मेरी दोस्ती अब कम, जो मेरे पहले के दोस्त हैं वही दोस्त हैं। मुझे लगता है एमकॉम में दोस्त मीन्स कि पूरा क्लासमेट ही दोस्त है, हम एक दूसरे के दोस्त ही हैं। ऐसा मैं कुछ अपना ग्रुप नहीं बोलूँगी, बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलूँगी। मेरा बीकॉम में ऐसा, सॉरी एमकॉम में मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं बना है। एंड ये था मेरा स्कूलिंग और जो मेरा कॉलेज लाइफ रहा है, बीकॉम, एमकॉम और बीएड। सारी चीज़ों के कुछ में सीक्रेट्स रहे हैं एंड कुछ में नहीं रहे हैं, जो मैंने आज आपको बता दिया है। तो बस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बाय।